सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती कि उन्हें से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी। हसन हो मेरा यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। जनाब, अभी कुछ अरसे पहले सना यूसुफ का केस है इस्लामाबाद में कि एक उसके दोस्त या फैन ने उस सना यूसुफ को उसके घर जाके कर दिया। इसी तरह का एक और वक़्वा पेश आया है, लेकिन अभी उनको नहीं किया, लेकिन वो अपने कत्ल होने की इंकशाफात करी हैं कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। जो सना के साथ हुआ, मैं अपने साथ वो सब कुछ नहीं दोहराना चाहती जो सना के साथ हुआ है। मैं अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ और इस तरह की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आ रही है। ये कौन कह रही है? ये है जी समिया हिजाब, जो अक्सर आपने इनके व्लॉग भी देखे होंगे और उस व्लॉग के अंदर जो लड़का है वो भी आपने उसको भी उसके साथ देखा होगा और उसके आपस में कितने क्लोज रिलेशन है, या वो एक दूसरे को देख के वीडियो बनाते हैं या रिलेशन से भी बढ़ के उनमें कुछ पाया जाता है। ये सारा कुछ जो है हम पूछेंगे। हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं सैयद हैदर साहब के, उनके आपस में रिलेशन क्या है और अब वो उनके खिलाफ वीडियो क्यों बना रही है कि वो जो इनका जो दोस्त है जिसके साथ वो टिकटॉक वीडियो बनाती थी कि वो उनको मारना चाहता है और उनको वो अपने घर से अगवा करके लेके चला गया। ये सारा वक़्वा है क्या, सारा माजरा है क्या, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद में कुछ अर्से पहले सना यूसुफ जो खबरों में आई, फिर उसके बाद टिकटॉक वो ऐसे बनाती थी कि उनके फैन ने उनके घर आके कत्ल कर दिया। तो अब इसी तरह की ये समिया हिजाब है जिनकी हम अगर पीछे बैकग्राउंड देखें तो इनका आपस में कुछ ये जो जिस तरह की टिकटॉक बनाती थी, इनका रिलेशन कोई आम रिलेशन ही लगता था, जैसे लगता है ये फैन से आगे रिलेशन बढ़ चुके हैं। लेकिन अब वो उनके खिलाफ वीडियो बना रही है कि मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं, इसने मुझे अगवा किया। ये सारा माजरा क्या है, सीन क्या है? ये सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें लड़की को एक लड़का लेके आया गाड़ी के पास लाके उसको खींच रहा है, अंदर बैठाने की कोशिश कर रहा है, उसका मोबाइल छीना है और उसको दिखाओ फेल हुआ के वो गाड़ी में बैठा के उसको ले गया। ये वीडियो चली सोशल मीडिया पे और बड़ी ज्यादा जो है वायरल हो गई। उसके बाद जो है उसमें जो है ये समिया हिजाब जो लड़की है, ये उसने कहा ये वीडियो मेरी है, ये मेरे साथ ये वाकया पेश हुआ है। ये एक लड़का है जिसका नाम है हसन जाहिद, इसका ताल्लुक लाहौर से है। अच्छा। तो ये लड़का जो है इसने मुझे अगवा किया और मुझे ये करके अपने साथ गाड़ी में ले गया और लेके जाने के बाद फिर कुछ देर बाद उसने उसको घर छोड़ दिया। अभी बीच की जो स्टोरी जो चली वो ये चली कि मैंने 15 पे कॉल भी कर दी थी, ठीक है, जिसपे पुलिस वाले ने कुछ देर बाद मुझे राब्ता करने की मेरे से कोशिश की और वो 15 पे जब आप कॉल करते हैं तो आपको ब्लैक कॉल आती है कि आपने कॉल की थी, अब आपकी खैरियत क्या है, कहाँ पे है, आपकी पोजीशन क्या है, अब हालात क्या है। ठीक है। तो कहती है कि मैंने जब 15 पे कॉल की तो जब मैं उसके साथ गई, उसके वो यानी कि वो गवा करके मुझे गाड़ी में ले गया, उसकी फुटेज भी है, हर चीज है, वो सारा शो हो रही है, ऑन द रिकॉर्ड है। तो उसके बाद जो है इसने लड़के ने कहीं रास्ते में आपस में की कोई बात वगैरह हुई या मामला कुछ बेहतर हुए या क्या हुआ, लड़के ने इसको कहा कि इसको खत्म कर दो। लड़की ने उस वक्त फोन कर यानी कि जो कॉल आई 15 से बैक, तो लड़की ने उनको कह दिया कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हालात बेहतर है। खैर इसके बाद किसी के कॉल लड़की के कि कोई इसका दोस्त है जो कि काफी कोई बिजनेसमैन है, उसका बाहर के मुल्क में भी बिजनेस है, उसने इसने उसको कॉल करके बात की। उसने कहा कि लड़की को जहाँ से लेके आया वहाँ पे वापस छोड़ दो, उसके कहने पे ये लड़की को वापस उसके घर ड्रॉप करके चला गया। बाद में लड़की ने एक वीडियो पैगाम के थ्रू ये और एक चैनल को भी इंटरव्यू दिया, उसमें उसने रिक्वायरमेंट की कि मैं जो चाह रही हूँ कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है, आईजी साहब और जो वजीर आजम साहब, वजीर आला साहिबा, सारे मेरी मदद करें। ये वाकया मेरे साथ पेश हुआ है और दोबारा से जो सना यूसुफ के साथ वाकया हुआ है, मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। तो इसके ऊपर जो है ना आप तवज्जो दें और मेरी जान को खतरा है, वो बंदा मुझे मार देगा और जो है ना मेरी जान को बचाया जाए।
उसके बाद हमने वीडियो एक वायरल होते हुए देखी कि लड़के को हथकड़ी लगी हुई है और जो हसन जाहिर है वो अदालत में पेश हुआ। उसको पुलिस ने लाजमी बात है एक वीडियो सबूत के साथ हर चीज मौजूद है, तो उसके ऊपर जब इदारे एक्शन में आ गए और उन्होंने उसको जो है उठा लिया, हथकड़ी भी लगा दी और उसको अदालत में पेश भी कर दिया। लड़के ने वहां पे अदालत में सॉरी कर लिया, उसने कहा मैं सॉरी करता हूँ। उसने कहा आपने लड़की को गवाह किया, उठाया, इससे मोबाइल छीना, ये किया वो किया। उसने कहा जी मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि शायद वीडियो का सबूत था, लड़का नहीं कोई ऐसी वैसी बात कर सकता था। ये लड़के ने वहां पे इस बात को सॉरी कर दिया। अब कई लोग जो है वो इसके जो है सामिया हिजाब के साथ खड़े हो गए कि लड़के ने कैसी की औरत है उसके हक में बोलना शुरू कर दिया, जो उसके फैन हो गए वो उन्हें बोलना शुरू कर दिया। और कई ऐसे लोग थे सोशल मीडिया के ही, उन्होंने कीबोर्ड पकड़ा अपना और लिखना शुरू कर दिया कि ये लड़की गलत है, लड़की के साथ ताल्लुकात उसके गलत है, मुकाला किया होगा, ये किया होगा, वो किया, वो भी गलत है। ठीक है, आप खुद फैसला कोई नहीं कर सकते, या मैं और आप कोई फैसला नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ये सुन चला, लड़के ने कुछ देर बाद कुछ सोशल मीडिया पे अपनी भी जो है ना चीजें पोस्ट करनी शुरू कर दी, जिसमें लड़की की भी कई, उसने कहा कि मैंने, लड़की कहती थी कि मैंने इसको कई दफा पैसे दिए। अच्छा। एक दफा तो कहती है कि इसने मेरा क्रेडिट कार्ड जो है, मेरा कार्ड जो ATM वगैरह होता है वो मेरे साथ यूज किया इसने 2-3 दफा, और बगैर पिन के इसने पता नहीं वो कैसे मेरा कार्ड भी यूज कर लिया। एक कार्ड विदाउट पिन के कैसे यूज हो सकता है? और फिर बाद में इसने ये भी बताया कि उस ट्रिप में मैं भी साथ थी। ठीक है, अब आप इस चीज को देख लें। उसके बाद लड़के ने कुछ वीडियोस और वो स्क्रीनशॉट जो हैं वो शेयर किए हैं, शायद आपके पास भी चल रहे हो, तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें वो लड़का जो है लड़की को कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.25 लाख और कहीं 1,000, 2,000 के भी 500 के भी, ये भी उसने जो है ना ट्रांजेक्शन की हुई है। और अकाउंट जो है IBM नंबर लड़की के अकाउंट का, लड़के ने अपना जो है IBM नंबर जो है अपना नाम वगैरह जो है हाइड कर दिया, वो उसने खत्म कर दिया, लेकिन लड़की का आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। अब हम भी आपको दिखा रहे हैं कि लड़की का जो है ना हमने भी हाइड कर दिया ना अकाउंट, ऐसे पर्सनल उसकी डिटेल तो नहीं हम दे सकते। तो अब ये पेमेंट वो कह रहा है मैंने भी किया, आईफोन कहता है मैंने लेके दिया इसको, ठीक है, और वो कहता है कि मैंने जो जो चीजें दी है मैं उसे वापस ले रहा हूँ, जब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि एक लड़के का लड़की का इस हद तक आके रिलेशन बन जाना और फिर बाद में उस रिलेशन को खत्म करना चाहा, तो ये दोनों के मामला इस हद तक किस तरह आ जाते हैं, फिर बाद में ये ऐसे जो हादसा हैं वो हमें हमारे सामने देखने को आते हैं? सर देखें, इसमें शायद साहब सबसे पहले देखें ये है कि आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी घर के बच्ची जब घर से बाहर निकल रही है, उसकी 25-50 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है, तो वो जब घर से बाहर निकल रही है, जा रही है, और ऑटो रिक्शे में या वो जो भी ये ऐप के थ्रू चलती हैं, कई टैक्सीज वगैरह चलती हैं, उसके थ्रू ये अगर वापस आ रही है, लेकिन आप उनके पास बार दफा देखें तो उनके मोबाइल जो होंगे 4-4 लाख रुपए के होंगे, और उनके मोबाइल्स की जो एसेसरी है वो भी इतनी महंगी है कि आम स्मार्टफोन शायद सस्ता मिल जाए, एसेसरी उनकी महंगी फोन्स की वो भी उनके पास अवेलेबल है। तो एक जो है लड़की 35-40 हज़ार रुपए कमा रही है और उसके बाद 4 लाख रुपए का फोन है, घर वाले नहीं पूछते ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कि तुमने कैसे कमाया, ये क्या किया तुमने। ये नजर रखनी चाहिए ना माँ बाप को इसके ऊपर, ये तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपकी देखें वो कहते हैं खिलाएं हमेशा जो है ना सोने के निवाले से, लेकिन देखें हमेशा शेर की आंख से, ठीक है। वो ये घर वालों को पता होता है, वो कह रहे होते हैं पैसे आ रहे हैं, आने तो कोई बात नहीं। अब ये लड़की कहती है कि मैंने इसको पैसे दिए, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिए कि मैंने इसको पैसे ट्रांसफर किए हैं। लड़की के वो कॉल और जो हमारी वो है कि इसका कोई दोस्त है, कोई वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि इसको गाइड कर रहा है, इसकी सपोर्ट कर रहा है, और उसने मुझे भी धमकियों में इस कॉल भी की है कि FIR समय आपको FIR वापस ले लो। तो जो है वो इसका दोस्त है, उसका कारोबार बाहर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इस तरह की चीजें चलती हुई आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये मसला जो है, लड़की की अगर स्टोरी सुने तो आपको मजबूत लगेगी, लड़के की अब सामने आई है तो पता लग रहा है कि असल वाकयात क्या है क्या नहीं है।
लड़का कह रहा है मैंने इसको इतनी चीजें दी हैं, ये दिया, ये दिया, ये करके दिया है, तो वो सारा जो रिकॉर्ड पे ऐसा है। मामला फिर था कि लड़के ने प्रपोजल भेजा हो और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया हो। ये भी एक राय से पता लगा कि लड़के ने इसको प्रपोज किया था, शादी की बात की थी, तो इसने इनकार कर दिया क्योंकि इसके है कि इसके वालिद साहब की डेथ हो गई है, वालदा और छोटा भाई होते हैं घर में जो इसके साथ रहते हैं, यही कमाती है, यही सारा कुछ देख रही है, अपने घर का निजाम सारा जो भी है। एक वीडियो हमने नीचे है जो समिया हिजाब है वो भी देखी, जिसमें ये कहती है जनाब रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। वो जो है ना, वो कई उसके डायलॉग हैं जिसमें वो व्लॉग्स में अपने कर रही है, हसन मेरी जान है, इस तरह की बात है, यार है, हसन मेरा यार है, सॉरी हसन मेरा यार है, ठीक है, इस तरह की उसकी कई जो है ना वो व्लॉग वगैरह बने हुए हैं। और इसको आप दोस्ती नहीं कह सकते, ये दोस्ती से आगे रिलेशनशिप तक बात चली गई हुई है, क्योंकि जो वीडियोस देखे ना तो भी हमने देखी वीडियो देखी है, तो वो इस तरह वो हो रहे हैं आपस में, इतनी कुर्बतें हैं कि वो बात का तो कोई आम बंदा देख के ही शर्मा जाए। ऐसे ही है ना उनकी, आप वीडियोस व्लॉग वगैरह देखें जिसके अंदर वो फन कर रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं और जिस तरह व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरह बात हो रही है और जिस तरह वो फूल वो नाराज हुई है तो वो उसने फूल इतने भेज दिए, लाखों के वो फूल आ गए हैं, तो ये चीजें जो है ना दोस्ती से अगला स्टेप चला जाता है। तो अब जो भी है अब उनका सिस्टम, अब उनकी फिलहाल जो है वो इस बात पे, वो लड़की की किस बात पे है कि लड़ाई हो गई है या क्या उसको मसले मसाइल हैं जिसकी बिना पे उसने अब फिलहाल इससे ब्रेकअप कर लिया, और उसके बिना पर उसने सारा ये मामला जो है एक वीडियो को के थ्रू एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए सारे बयान दे दिए हैं। अब हालात जो है ना काफी ज्यादा जो है वो बेहतर हो गए हैं कि, और लड़का भी लाहौर का है जो है, यहाँ का बिजनेसमैन है, गाड़ियों का काम वगैरह करता है, तो अब जो है ना वहाँ की काफी बेहतर है। पुलिस ने सारे मामला को देखने, लड़की ने अदालत में जाके सॉरी भी कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी सफाई के तौर पर कह लेंगे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ वीडियो पैगाम के थ्रू या ये यानी कि अपने जो पैसे वगैरह के हवाले से उसने भेजे हैं, कुछ उसने बातें की हैं कि आईफोन मैंने लेके दिया हुआ है, ये चीजें उसने बताई कि ये सारा कुछ हाँ हमारा मैंने दिया हुआ है, मेरा है, तो मैं अगर उसे वापस ले रहा था तो कोई इसमें हर्ज नहीं, जब मेरा उसका ताल्लुक ही नहीं है, शादी का पैगाम दिया, वो शादी भी नहीं कर रही ना वो कर रही है, तो मेरा उसका सब सिलसिला आगे चलना ही नहीं है, तो जो मेरे गिफ्ट दिए हुए वो मुझे वापस कर दे। वो उसने कहा, मैं इस सिलसिले में उसके घर गया था और मैंने जाके उससे वो फोन छीना और फिर वो मेरे साथ गाड़ी में हमारी आपस में हुई, आ गई, फिर बात सुलह तक पहुंच गई, हो गई, खत्म हो गई थी, लेकिन घर आके उसने ये वीडियो पैगाम के थ्रू जो है दे दिया कि मेरी जान को खतरा है और वो मुझे मार देगा, और इस तरह का एक हमारे नए आने वाले जो या जो पुराने रिलेशन में भी ऐसे जो टिकटॉक बनाते हैं जो अपना रिलेशन इस कदर बढ़ा देते हैं कि बाद में उनको इस तरह के हालात या फेस करने पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो जो है ना ये सिलसिले जो टिकटॉक वगैरह ये चीजें ही गलत हैं। पहले हमारे बच्चे जो होते थे वो कहते थे, किसी ने कोई कहता था मैंने इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई पायलट बनना है, लेकिन अब ये दौर ऐसा आ गया कि हर बच्चा कहता है कि मैंने टिकटॉकर बनना है, क्योंकि जितनी कमाई आपकी इसमें नजर आती है उनको, जो आजकल के यूट्यूब पे आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू वो जो व्लॉग्स उनके आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चों का ज्यादातर रुझान पढ़ाई से ज्यादा हटके इस तरफ चला गया, किए गए हैं, लेकिन वो ट्रेंड है। अब देखें लोगों के पास सिस्टम बहुत ज्यादा है, वो किसी ना किसी तरीके के थ्रू टिकटॉक अपना ऑन कर लेते हैं, प्रॉक्सी लगा के ऑन कर लें, आप अपनी लोकेशन चेंज करके ऑन कर दें, वो इस तरह सिलसिले चलते रहते हैं। तो टिकटॉक बंद इस तरह करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम तो आपका चल रहा है ना, एक निजाम तो चल रहा है। अब लोगों का जो है टिकटॉक के हवाले से जो है ना काफी ज्यादा रुझान हो गया है, हर बंदा टिकटॉक पर जो है ना टिकटॉक की तरफ जा रहा है, टिकटॉक की तरफ रुजू कर रहा है, और बच्चा आजकल टिकटॉक के ऊपर जो है ना ज्यादा वायरल हो गया, कर रहा है कि मेरी किसी तरह वायरल हो जाए, वीडियो ऊपर चली जाए या वो हो जाए। लेकिन देखें ये सारे निजाम घर में बैठे जो माँ बाप हैं उनका बनता है कि वो अपने बच्चे पे नजर रखें कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। अब ये समिया जो हिजाब है इनका और जो सना यूसुफ थी इनका भी तो यही मसले थे ना, जो भी हालात हुए घर वालों को तो उनका पता था ना कि इनके क्या हालात चल रहे हैं, इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये इतनी चीजें ये कैसे खरीद रही हैं, क्योंकि एक आम
नौकरी पेशा बंदा 40 से 45 हजार रुपए में या इससे भी अच्छी सैलरी वाले बंदे की जो है वो भी ये इतने महंगे मोबाइल और ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके और इनके आप कपड़े वगैरह देख लें, इनके स्टाइल देख लें, इनकी जो एसेसरीज देख लें, तो आप खुद एक दफा परेशान होते हैं कि ये इतना कैसे ये इतना ज्यादा जो है ये अफोर्ड कर रहे हैं, ये कैसे इनका निजाम कर रहा है और ये जो सारे काम हो रहे हैं और घर ये हम महसूस कर रहे हैं, तो घर बैठे हुए क्या इनके माँ बाप को नहीं अंदाजा होगा कि सबसे पहले दरगाह तो आपका घर है जहाँ से आप सीख रहे हैं और वहाँ पे साथ जो है वो आपके माँ बाप हैं, वो आपको बता रहे हैं, उनको आपके आने जाने से पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, एक चीज घर आ रही है तो आपसे पूछी जाता है ना ये चीज कैसे आई, कैसे लेके आए, आपके पास तो इतनी आपकी इनकम है और ये चीज तो इतनी की है, ये आप कैसे करके आए। तो ये सारा जो है माँ बाप को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें, वो उसको जो भी है, क्योंकि एक आमदनी का सिलसिला ये ना कहेंगे पैसे आ रहे हैं आने दें, ये फिर ऐसे वाकयात फिर और ज्यादा होने की उम्मीद है। फिर ये आप देख रहे थे इस वक्त जो लड़का है हसन जाहिद जो आप देखते हैं और उसके अंदर आप दोनों का मुआवजा कर सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या था, कि बेकसूर कौन है, सना यूसुफ जो है लड़की समिया हिजाब ये है या हसन जाहिद है। हमारी इस वीडियो को पे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमान को इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।